इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और सुबह के 9 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 9 बड़ी खबरें जिन पर रहेगी दिन भर देश और दुनिया की नजर। जी हां, रोज सुबह 9 बजे आप देखेंगे सटीक और सच्ची खबर, एक भी खबर ना छूटने की पूरी गारंटी। और सबसे पहली खबर इस वक्त की बड़ी और बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। लड़के का नाम राहुल राजपूत बताया जा रहा है। राहुल का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता था। राहुल दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में रहता था। बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई के साथ वो इंग्लिश की ट्यूशन भी देता था। उसका दूसरे धर्म की लड़की से अफेयर था, जो लड़की के घर वालों को इतना नागवार गुजरा कि राहुल की पीट करके हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि राहुल को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने फोन करके पहले बुलाया गया और फिर 8-10 लड़कों ने उस पर हमला बोल दिया। राहुल को इस कदर पीटा गया बेरहमी से कि उसकी हालत खराब हो गई। बाद में घर वालों ने उसे जगजीवन राम अस्पताल में एडमिट कराया, जहां दम तोड़ दिया राहुल ने। फिलहाल पुलिस ने मनवार हुसैन, मोहम्मद अफरोज और 3 नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में एक छात्र की पीट करके हत्या कर दी गई। उसकी वजह यह है कि वो एक दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता था, उसके साथ उसका अफेयर था और यही बात परिवार के लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि उसे पीट करके मार दिया गया। जख्मी इस छात्र को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वो जिंदगी की जंग हार गया। और हैरानी की बात यह है और अफसोस की भी बात यह है कि जिन लड़कों ने पीटा वो भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। बेटे के मर्डर से पिता की हालत बेहद खराब है। राहुल के पिता संजय ने इंसाफ की मांग की है। सुनिए इस गमशदा पिता ने क्या कहा है। लड़का मेरा बीए सेकेंड ईयर में पढ़ता था जी, और ये घर में ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को इंग्लिश का। तो एक मतलब फ़ोन आया, कहते भाई बाहर किसी को ट्यूशन के लिए मतलब लड़के को बात करानी है। अच्छा। तो वो कहता ठीक है, कहता बाहर आ जाओ, यहीं खड़े हैं। कहता ठीक है। वो चला गया, वो उसको चला गया तो उसको पकड़ के वो गली में ले गए अंदर। अच्छा। वहाँ ले जाके उसको 7-8 लड़कों 10 लड़कों ने पीटा। लड़की ये साथ में मतलब इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा। तो वो कहीं घूम रहे होंगे, मतलब रोड पे कहीं जा रहे होंगे, तो किसी भाई को पता चल गया होगा, तो भाई ने मतलब इकट्ठे लड़के करके और उसको पीट दिया लड़के को पकड़ के। अच्छा। वो डर गया लड़का, क्योंकि लड़ता झगड़ता किसी से कभी था नहीं वो। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो पता नहीं क्या ट्यूशन के बहाने से उसको बुलाया, फिर वहाँ पे कुछ खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद वो लड़के को बुलाया गया हुआ, फिर वहाँ पे पीछे ले जाके गली में उसको मारा। फिर उसके बाद हम इतने पहुँचे, इतने हमको धक्का मार के गिरा दिया गया। फिर हम अपने चाचा को बुलाने गए हैं, फिर इतने लड़की हमारा हाथ पकड़ रही है और कह रही है कि अपने भाई को बचाओ, कहीं मत जाओ यहाँ से। हैं, फिर हम वापस जाके चाचा को बुला रहे हैं। चाचा को बुलाने के बाद आधे से ज़्यादा लड़के चले गए हैं, फिर एक को पकड़ा, वो फिर उसको भी छोड़ दिया। भाई कुछ बता नहीं रहा क्या हुआ पूछे जा रहे, भाई कुछ बता नहीं रहा। फिर एकदम से तबीयत खराब होने लग गई, फिर डॉक्टर की दुकान पे ले गए थे भाई को। कितने लड़के थे वो? 8-10 लड़के थे। और इस खबर पर और ज्यादा डिटेल और अपडेट के साथ कुमार सोनू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्या कुछ आरोपियों को पुलिस ने अब तक पकड़ा है? देखिए, 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं जो 3 नाबालिग हैं उनको भी साथ ही साथ पकड़ा है पुलिस ने। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो पूरा मामला है वो घटना ये बताई जा रही है कि जो मृतक लड़का है उसका जहांगीरपुरी की एक लड़की के साथ अफेयर था, उसके साथ प्रेम संबंध था, जिसके बारे में उसके परिवार वालों को पता था लड़की के, और जिसका वो लगातार परिवार वाले विरोध करते आ रहे थे। उसके बाद जो उस लड़के को जो मृतक लड़के को परिवार वाले ने बुलाया ट्यूशन पढ़ाने के बहाने से, घर के पास नज़दीक जो एक गली है वहाँ पर उसको बुलाया, और उसके बाद वहाँ पर उनकी हाथापाई हुई और लड़के को इतना मारा गया कि अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। हमारे साथ हुसैन, जो मृतक लड़का है उसके पिता, क्या नाम है आपका और क्या मामला है पूरा? लड़का मेरा ट्यूशन पढ़ाया करता था यहाँ। हाँ। इसी रूम में ट्यूशन पढ़ाता था जी। उसको किसी ने फ़ोन करके बुलाया, मतलब जो उसकी फ्रेंड थी, मतलब साथ में उसके पढ़ती थी लड़की वो। हाँ। तो उसी को मतलब वो आई होगी, उसके फ़ोन पे फ़ोन आया तो उसको बुलाया बाहर के भाई ट्यूशन पढ़ाना है।
वो कहता जी यहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता नहीं 1 मिनट बाहर खड़े हुए, आके बात कर लो। वहाँ उसको बाहर बुलाया, वो लेके उसको अगली गली में, मतलब नेक्स्ट इसके आगे जो नंदा रोड है, वहाँ लेके जाके उसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने पिटाई करी। मतलब जो मारपीट उसके की, मतलब उसको इस तरीके से मारा कि मतलब किसी को पता भी ना चले और हम मार भी दें। मतलब ना तो उसको उन्होंने खरोच आने दी ना कुछ आने दिया, लेकिन अंदरूनी ऐसी चोट लगी कि मतलब वो हॉस्पिटल भी पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे को, इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो मतलब कम से कम जो बंदे इन्वॉल्व है इसमें, जो मतलब दिखाई दे रहे हैं, वो तो सामने पकड़े जाने चाहिए। सर बताइए कि लड़की को कब से जानता था, कैसे दोस्ती थी उसकी वो? सर हम तो दोनों बंदे मियाँ बीवी उसको जानते ही नहीं, लड़की को ना। हमें ये पता कि क्या मतलब क्या चक्कर। अब देखो जो दोस्त तो बच्चे तो साथ पढ़ते हैं, अब दोस्त तो काफ़ी सारे होते हैं, हर बच्चे का एक की डिटेल तो नहीं होती ना माँ बाप के पास। जो उसी क्लास में पढ़ता है हर बच्चे की डिटेल तो नहीं, मतलब कौन कौन बच्चा है। अब ठीक है बच्चे हैं, पढ़ते हैं तो जानते होंगे आपस में। अब लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम उसको जान से मार दोगे बच्चे को, अगर जानते हैं, पहचानते हैं, दोस्ती है, जो भी है, घूमते हैं, तो बंदे को ये तो नहीं कि आप जान से ही मार दोगे। इससे पहले भी लड़की वालों ने इस तरीके की कोई हाथापाई की है? इससे पहले हमारे सामने कभी कोई बात नहीं आई। लड़के को अगर कभी कुछ कहा हो तो लड़के ने हमारे को कभी बताया नहीं। वैसे भाई ठीक है, घूमते फिरते हैं, कभी अगर देख लिया हो या कुछ कह दिया हो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे नज़रों में कोई वो नहीं आया। उस दिन पहली बार आया जिस दिन लड़के को मारा गया? उस दिन पहली बार आया। तो बिल्कुल ये आप देखिए कि बेहद चौंकाने वाला मामला है, जिस तरह से लड़के को बुरी तरह पीटा गया और उसके शरीर पर कहीं निशान नहीं है। जो उनके पिता का ये कहना है कि सिर्फ उसके होठ पर चोट ज्यादा लगी थी और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है। सोनू, पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक बार फिर आपको बता दें, जो मृतक हैं उनके पिता ये मांग कर रहे हैं कि जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी है। घर वालों का राहुल के रो कर बुरा हाल है। बेरहमी से राहुल को पीटा गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाए और आखिरकार राहुल की जान चली गई। कुमार सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए। कुमार, आपने पिताजी से बात की राहुल के, क्या उनके भाई या बहन से बात हो सकती है आपकी अभी? शायद उनको कुछ और पता हो इस बारे में। बिल्कुल, हम लोग परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की बात है। यहाँ पर परिवार के और भी सदस्य हैं, ये बताइए कि क्या कहेंगे, क्या मामला था, लड़की को कब से जानता था आप? कल कुछ भी नहीं, मामला कुछ भी नहीं था, कोचिंग कराता था वो तो, बच्चे आते पढ़ाने के लिए। कुछ ऐसी बात कोई थी जो कि मतलब अफेयर का कोई चक्कर नहीं था। उन लोगों के दिमाग में गलत हिसाब आ रहा है अफेयर का। मेरे बच्चे कोई अफेयर का चक्कर नहीं था। इतनी लड़कियां आती हैं, उसको 11 बजे शाम को 4 बजे तक कोचिंग कराता है। मतलब जितनी भी लड़की सबसे अफेयर कर लेगा। बच्चे बराबर के ही है, कोई 18-17 साल में कोई उम्र में कोई फर्क नहीं होता। देखो तो मेरे बच्चे कोई ऐसा चक्कर नहीं था। अभी 2-1 महीने से कोचिंग चालू करी है, ऐसे ज़्यादा दिन से नहीं जानता था। तो मामला क्या हुआ, कौन लोग घर पे बुलाने आए थे या फोन किया था? बुलाने नहीं आए, कॉलिंग हुई थी उसे। कौन किया था? हाँ, जैसे आप देखो नया काम करते हैं तो कॉलिंग वगैरह, जैसे आप मैं एक बच्चे को पढ़ा रही तो एक बच्चे दूसरे बच्चे को बताएगा, तो ऐसे किसी ने बात करी होगी। तो ऐसे क्योंकि ट्यूशन की वगैरह में बात करनी है तो बाहर बुलाया होगा, बाहर से पल्ला, मतलब इस रोड को छोड़कर नंदा रोड है कोने पे, वहाँ पे अंदर ले गया, अंदर जहाँ पे किसी का कोई आना नहीं, कोई भीड़ भड़का नहीं है। वहाँ मेरे बच्चे को ले जाके मारा, ऐसी चोट मारी, मतलब बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रही, अंदरों ही ऐसी चोट। और बच्चा आधे घंटे के बाद वहाँ से आने के बाद इसकी हालत बिगड़ती चली गई। मैंने यहाँ डॉक्टर को भी दिखाया, अच्छे डॉक्टर था, मेरे देवर उठा के ले गए। ये घर में नहीं थी, मैं घर में नहीं थी, मेरे हस्बैंड घर में नहीं थे। मेरे देवर लेके दवाई मतलब जैसे बच्चा होपलेस हो जाता है एकदम से, वो तो किसी को थप्पड़ मार के नहीं जानता। हमने उसको एक आध थप्पड़ नहीं था, हमने घर में किसी ने इसको टच भी नहीं करा आज तक। तो बता, कोई नहीं मारता मेरे। कितने लोगों ने मारा उसको? अब ये सब बता रहे, 10-15 लोग बता रहे हैं। 10-15 लोग के बच्चे के एक के बीच में क्या बनता है आप बताइए, आप भी समझदार हैं इस बात को। पता नहीं मेरे बच्चे को कैसे मारा, ऐसी चोट मारी, मतलब समझदारी से चोट मारी जो मतलब किसी को दिखाई नहीं दे। ये बताइए कि एक थप्पड़ से 2.5-3 घंटे में किसी की मौत हो सकती है, आप समझदार हो, बताओ। मेरे बच्चे की हालत बिगड़ती चली बिगड़ती। मैंने तो यहाँ का भी ट्रीटमेंट करवाया, उन्होंने मैं कहा इसको ना मतलब का टेंशन हो रही है, कोई बीपी, टेंशन से बीपी बढ़ रहा है इसका। नहीं कोई बात नहीं, दवाई दिलाई, खूब दवाई ठीक, उसके इंजेक्शन लगाए उन्होंने,
मेरे बच्चे की यहाँ तबीयत बिगड़ती गई, मैं कि इसको हॉस्पिटल यहाँ के उसको उल्टी हो गई बहुत। तो इसके पापा कह रहे हैं एम्स लेके जाएंगे। मैं क्या अभी एम्स दूर पड़ता है, 1.5-2 घंटे का रास्ता। मैं क्या एम्स लेके नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ जहांगीरपुरी में जगजीवन नाम हॉस्पिटल, हाँ वहाँ लेके गए। मैं ग्लूकोज इतने सारे से मैं ग्लूकोज, तो एक दिन से ना मौसम की वजह से बदन दर्द उसका, मैं उसको ना मेडिसिन दवा रही थी, बुखार मतलब ऐसे हल्का फुल्का मौसम की वजह से, तो मेडिसिन चल रही थी। 1-2 दिन से कमजोरी आ रही थी इसको, फिटनेस मतलब खाना पीना ऐसे कर रखा था उसने नॉर्मल सा ही। मैं किसको ग्लूकोज चढ़वा दूँगी, वहाँ पर ग्लूकोज चढ़ जाएगा, मुझे इतना अंदाजा नहीं था। मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा करा। मैंने भाई से पूछा, बेटा मतलब कुछ तेरे को ऐसी चोट मारी कहीं ऐसे बता दे मेरे को, मैं दवाई लगा देती हूँ। मम्मी कुछ भी बात नहीं है, टेंशन मतलब मम्मी टेंशन मतलब कुछ भी बात नहीं है। लेगी के बारे में कभी बताया, जिक्र किया आपको? नहीं, मुझे कभी कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, करता क्या था आपका बेटा? कोचिंग कराता था। इसके अलावा पढ़ाई वढ़ाई भी करता था? हाँ, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। DU से हाँ, अब DU से है। अब अलीपुर में मतलब वहाँ से ट्रांसफर मतलब करा लिया उसने, तो अलीपुर जाता था वो। अब लॉकडाउन की वजह से तो सारे कॉलेज स्कूल बंद ही हैं, तो जाना आना ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो कुमार जरा इनसे पूछिए अगर ये बता पाएँ। कुमार जरा इनसे पूछिए कि क्या जिन पर इल्ज़ाम लगा है, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, उनमें से किसी को जानते हैं लोग? मैं तो कुछ भी नहीं आया, बताओ जी हम क्या करेंगे अब। अच्छा, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनमें से आप किसी को जानते हैं? नहीं, न देखा ही नहीं उनको, कौन है, कहाँ रहते हैं। नहीं देगा किसी को। आप नहीं जानते हैं? नहीं जानती हूँ। कभी मिले हूँ, कभी देखा हूँ? कभी नहीं। अब देखो मैं तो सवेरे 8 बजे निकल जाती हूँ, शाम को 7 बजे घुसती हूँ। अच्छा, तो अब बच्चे का काम है, तो देखो मैं को इतने इंटरफेस नहीं करती उनको बच्चे के बीच में, मतलब अपना काम है, क्या मतलब मेरा। हाँ सलाम, कभी दिन में रहेगी तो कभी नमस्ते हो गई बच्चे, तो एक दिन में रहेगी तो लड़कियां मतलब मिली थी मेरे को 4-5 मिली थी जो? नहीं वो नहीं, और मतलब और कोचिंग करने आती हैं जो। अच्छा, वो जैसे लड़की भी यहीं पे पढ़ने आती थी? वो पहले सोनू ये भी पूछेगा कि जो लड़की आ रही थी, क्या इसी कोचिंग राहुल उसे कोचिंग पढ़ाता था, इसी घर में वो आती थी, और जब उनके साथ मारपीट हुई राहुल के साथ, 1 साल पहले मतलब उस वक्त वो लड़की कहाँ थी? क्या इस मामले में कोई जानकारी इन्हें? वहाँ पे करी है 1 साल उसने, वहाँ जॉब भी करी है मेरे बच्चे ने वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, जो लड़की सामने आ रही है, क्या वो यहाँ पर आपके घर में पढ़ने आती थी आपके बेटे से? नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि जब आपके बेटे को मारा जा रहा था तो उस वक्त वो लड़की भी वहीं पर थी? हाँ, बता रहे हैं सब गली वाले, ये बता रहे हैं, जैसे हमने किसी ने देखा नहीं, CCTV वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं हमारे गली में, उन्होंने निकाली है वीडियो, तो उसमें वो लड़की दिखाई दे रही है, हाथ पकड़ के ले जा रही है मेरे बच्चे को। हाँ, कैसे मारो मत तुम। तो अब इंसाफ चाहिए। बिल्कुल जी, मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के सबसे मैं माँ है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पीड़ित परिवार है और मृतक लड़के का परिवार है, लगातार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। इनका साफ ये कहना है कि जिस तरीके से इनके बेटे को मारा गया और उसकी हत्या कर दी गई, अब तमाम आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। फिलहाल ये प्रेम प्रसंग का जो पूरा मामला है, इसको लेकर फिलहाल पुलिस भी अभी जांच कर रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 3 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा है। जी मीनाक्षी। सोनू ये बात बताइएगा कि ये कह रहे हैं कि वो इस लड़की को भी नहीं जानते, राहुल को किसी का फोन आया था, वो फोन किसका था, और ये मारपीट की घटना दरअसल हुई कौन से दिन थी? बिल्कुल, मैं बात भी कर लेता हूँ। ये किस दिन का मामला है जब राहुल को फोन करके बुलाया गया? 7 तारीख की बात है। 7 तारीख का मामला है। किसने फोन किया था ये पता है? नहीं, ये भी नहीं। बुधवार की बात है, पता नहीं 7 तारीख की। तो बिल्कुल ये बुधवार की दिन की घटना बताई जा रही है। किसने फोन किया था ये घर वालों को भी नहीं पता। लड़की वहां पर थी नहीं थी, इस बात की जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि जो घर वालों का आरोप है कि लड़की उस वक्त स्पॉट पर थी जहां पर राहुल जो इनका बेटा है उसको पीटा गया और इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल घर में अकेला वो लड़का था, उसके अलावा उसकी छोटी बहन और माँ बाप हैं। तो ये कहें कि घर का इकलौता चिराग जो है वो जो है आरोपियों ने बुझा दिया, वो उसको मार मार कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन बेहद संगीन, बेहद चौंकाने वाला मामला है जहां पर महज लड़की से दोस्ती होने के नाम पर लड़की के घर वालों ने जिस तरीके से पीटा लड़के को और उसकी मौत हो गई। जी मीनाक्षी। कुमार, आज एक मौका भी है परिवार के को जो इंसाफ चाहिए उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं।
माँ से बात की, आपने पिताजी से बात की, जो राहुल के हम उम्र उनकी भाई बहन हो, अगर उनसे आप बात कर सकें, परिवार में अगर कोई बात करने को राजी हो, तो अक्सर ये होता है कि जो हम उम्र होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, शायद कुछ उनसे आपको और बेहतर जानकारी मिल सके। बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि राहुल की सिस्टर जो है, जो उनसे छोटी है, उनसे बात हमारी हो सके। बाहर राहुल की सिस्टर है, हम बात करने की कोशिश करते हैं कि बात हो जाए। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊं हुसैन कि यहाँ पर उसकी सिस्टर नहीं है। बात जी ये बिल्कुल, आप राहुल की सिस्टर हैं, क्या नाम है आपका? मुस्कान। ये बताइए कि एक लौता भाई था और उसके साथ इतनी दरिंदगी से उसे मारा गया, क्या कहोगे? हुसैन, आप स्थिति इस परिवार की देख सकते हैं कि एक लौता भाई था इनका, अब राखी पे जो है ये लड़की जो है अब राखी नहीं बांध पाएगी अपने भाई को, जो हर साल अपने भाई को राखी बांधती थी। पूरे परिवार का रो रो के बुरा हाल है, इस बच्ची का रो रो के बुरा हाल है कि जिसके बड़े भाई के आप इनको बोलिए, आप इनको ढांढस बंधाइए और ये कहिए कि जब वो बात करने के लिए तैयार होंगी तभी हम उनसे बात करेंगे। क्या कभी भाई ने इनसे कभी कोई जिक्र किया कि कोई किसी लड़की से वो बातचीत करते हैं? आप बात करने की स्थिति में हो, हमसे बात कर पाओगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बात मत करिए। स्थिति ऐसी है कि इस वक्त बात नहीं कर पाएगी लड़की, लेकिन जिस तरह जी 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 जी, लेकिन परिवार के जो और सदस्य हैं या जो राहुल के फ्रेंड्स हैं, अगर उनसे आपको कोई जानकारी मिल पाई हो कि दरअसल ये मामला प्रेम प्रसंग का था या फिर हम उम्र लड़कों में भी, कई बार स्कूल कॉलेज के लड़कों में भी किसी बात को लेकर मारपीट हो जाती है, नाराजगी हो जाती है, ये वो मामला था, ये भी आप जानने की कोशिश करिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। सोनू, हम दोबारा आप ही के पास लौटेंगे।